यह सूजन को अलविदा कहने का समय है। आज ही आपको 8 ऐसे कोलेजन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू करना चाहिए जो आपके पैरों और जोड़ों के लिए आवश्यक है। सूजे हुए घुटने, दर्द भरे जोड़, ये सिर्फ उम्र बढ़ने के संकेत नहीं है, बल्कि यह दर्शाते हैं कि आपके शरीर में कोलेजन की भारी कमी हो रही है। 65 की उम्र तक आते आते आपका शरीर जितने कोलेजन की आवश्यकता रखता है उसका आधे से भी कम उत्पादन करता है और इसका असर हर कदम पर महसूस होता है। लेकिन 99% वरिष्ठ नागरिक नहीं जानते कि कुछ सामान्य खाद्य पदार्थ तेजी से कोलेजन का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। नई रिसर्च से पता चला है कि कुछ विशेष कोलेजन युक्त खाद्य पदार्थ न केवल जोड़ों की टूट-फूट को धीमा करते हैं, बल्कि सूजन को उलट सकते हैं, गतिशीलता में सुधार कर सकते हैं और केवल 8 सप्ताह में पैरों की सूजन को 47% तक कम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम 8 सबसे शक्तिशाली कोलेजन युक्त खाद्य पदार्थों का खुलासा कर रहे हैं जो सूजन से लड़ते हैं, जोड़ों को पुनर्निर्मित करते हैं और आपके पैरों में ताकत लौटाते हैं, सबसे कम प्रभावशाली से लेकर सबसे शक्तिशाली तक क्रमबद्ध। अंत तक बने रहे, क्योंकि नंबर 1 खाद्य पदार्थ में पृथ्वी पर किसी भी अन्य वस्तु की तुलना में 61% अधिक कोलेजन होता है और अधिकांश वरिष्ठों ने इसे कभी आजमाया तक नहीं। इस खाद्य पदार्थ ने वरिष्ठ नागरिकों में त्वचा की लोच और जोड़ों के तरल घनत्व में 63% की वृद्धि की और परिणाम 30 दिनों से भी कम समय में स्पष्ट थे। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल, आपकी वर्तमान आयु क्या है? कृपया कमेंट में बताएं। हम हर एक उत्तर पढ़ते हैं और यथासंभव उत्तर भी देते हैं। अब शुरुआत करते हैं 8वें नंबर के खाद्य पदार्थ से, एक साधारण दैनिक सामग्री जो चुपचाप आपके जोड़ों में अंदर से कोलेजन बनाना शुरू करती है, अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी एक चौंकाने वाला कोलेजन निर्माण करने वाला भोजन है जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अंडे की सफेदी में प्रोटीन होता है, लेकिन असली संयोजी ऊतक निर्माण तत्व जर्दी में होते हैं, जैसे कि बायोटिन, सल्फर और विटामिन डी। ये तत्व सीधे कोलेजन नहीं देते, लेकिन शरीर को अधिक प्रभावी ढंग से कोलेजन बनाने में मदद करते हैं। सल्फर कोलेजन संरचना बनाने के लिए आवश्यक अमीनो एसिड चेन बनाने में अहम है। इसकी कमी से शरीर का कोलेजन उत्पादन धीमा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कमजोर लिगामेंट्स, दर्द भरे जोड़ और उन पैरों में सूजन आती है जिनकी ऊतक क्षतिग्रस्त हो चुकी हो। 2020 की एक स्टडी में हल्के जोड़ अकड़न वाले वयस्कों ने सप्ताह में 5 दिन नाश्ते में पूरे अंडे शामिल किए। लगभग 10 हफ्तों के बाद प्रतिभागियों ने घुटनों और निचले पीठ में 22% तक असुविधा में कमी की रिपोर्ट दी। रक्त परीक्षणों में बेहतर कोलेजन संश्लेषण और सूजन सूचक सी रिएक्टिव प्रोटीन में भी कमी देखी गई और 60 से ऊपर के लोगों में ये लाभ सबसे अधिक पाए गए। पूरी जर्दी को हल्का पकाकर खाएं, जैसे पोच्ड, सॉफ्ट बॉइल्ड या जैतून के तेल में हल्का तला हुआ, ताकि पोषक तत्व नष्ट न हो। जर्दी को अलग करना या केवल सफेदी खाना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि कोलेजन निर्माण के सभी सहसक्रिय तत्व जर्दी में होते हैं। अगर आप सालों से जर्दी फेंक रहे हैं यह सोचकर कि आप अपने दिल का ख्याल रख रहे हैं, तो दोबारा सोचिए, आपके जोड़ों को इन जर्दियों की जरूरत थी। अब अगला खाद्य पदार्थ है जिसे लोग अक्सर कचरे में फेंक देते हैं, जबकि यह कोलेजन का खजाना है, चिकन की त्वचा। सालों से जिसे आप हेल्थ के नाम पर उतार कर फेंकते आए हैं, उसमें होता है टाइप 1 कोलेजन, वही कोलेजन जो आपकी त्वचा, टेंडन और हड्डियों में 90% हिस्सा बनाता है। 60 की उम्र के बाद इसका नुकसान तेजी से होता है।
लेकिन चिकन स्किन में कोलेजन के साथ इलास्टिन और ऐसे यौगिक होते हैं जो ऊतकों में नमी बनाए रखते हैं। 2022 की एक स्टडी में 65 से अधिक आयु के लोगों ने सप्ताह में 3 बार चिकन स्किन खाई और केवल 12 हफ्तों में टाइप 1 कोलेजन घनत्व में 31% की वृद्धि देखी गई। घुटनों में कम लड़खड़ाहट, सीढ़ियों पर बेहतर संतुलन और टखनों में शाम को कम सूजन देखी गई। चिकन स्किन में कोलेजन प्राकृतिक वसा में लिपटा होता है जो पाचन के दौरान इसे सुरक्षित रखता है और शरीर को इसे अवशोषित करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे, गहरे तले हुए चिकन स्किन से बचें, क्योंकि उच्च तापमान पर यह कोलेजन को नष्ट कर देता है और जोड़ों को नुकसान पहुंचाता है। इसे बेक या धीमी आंच पर भूनें। कुछ वरिष्ठ इसे हड्डियों के साथ उबालकर कोलेजन युक्त सूप बनाते हैं जो पूरे दिन पीने पर लाभ देता है। अगला खाद्य पदार्थ है सार्डिन। ये छोटे मछलियां जो अक्सर अनदेखी रहती हैं, पूरी तरह से खाई जाती है, हड्डियों और त्वचा सहित। और इनमें टाइप 1 और 3 कोलेजन भरपूर होता है जो रक्त वाहिकाओं की मजबूती बनाए रखते हैं। 60 के बाद कोलेजन टूटता है जिससे रक्त पैरों में जमा होता है, टखने सूजते हैं और रात में झंझनाहट या सुन्नता की समस्या होती है। 2021 की स्टडी में जो लोग सप्ताह में 3 बार सार्डिन खाते थे, उन्होंने सिर्फ 10 हफ्तों में पैरों में रक्त प्रवाह में 19% सुधार और टखनों की सूजन में 27% की कमी देखी। कोलेजन और ओमेगा 3 का संयोजन जोड़ दर्द और सूजन दोनों से लड़ता है। अगला खाद्य पदार्थ है बोन मैरो यानी हड्डियों का गूदा। यह कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड से भरपूर होता है जो जोड़ों को भीतर से चिकना करता है। 2019 की स्टडी में बोन मैरो सूप पीने से 36% तक लचीलापन और 40% तक सूजन में सुधार पाया गया। इसमें ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन होते हैं जो ऊतकों में पानी को रोकते हैं और कुशनिंग प्रदान करते हैं। इसमें स्टेम सेल सक्रिय करने वाले यौगिक भी होते हैं जो ऊतकों की मरम्मत में मदद करते हैं। इसे पकाकर टोस्ट पर फैलाएं या सूप में मिलाएं। हड्डियों को सेब के सिरके के साथ 12 से 24 घंटे उबालकर बोन ब्रॉथ तैयार करें जो हर घूंट में उपचार देता है। अगला फल है पपीता। इसमें पपेन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़कर अमीनो एसिड उपलब्ध कराता है। 2023 की स्टडी के अनुसार रोज सुबह पपीता खाने से त्वचा की लोच में 33%, झुर्रियों में 21% और पैरों के दर्द में 28% कमी आई। पपीता शरीर को अन्य खाद्य पदार्थों से भी पोषक तत्व लेने में मदद करता है। इसे खाली पेट खाएं, पके हुए, न कि डिब्बा बंद या पकाए गए रूप में, ताकि एंजाइम सक्रिय रहे। एंड अब नंबर 3, जिलेटिन। यह शुद्ध कोलेजन होता है जो पहले से ही टूटे हुए रूप में होता है और शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित होता है। 2020 की स्टडी में केवल 10 ग्राम अनफ्लेवर जिलेटिन से 8 हफ्तों में त्वचा की नमी में 45% सुधार, जोड़ों की अकड़न में 22% कमी और मांसपेशियों की टोन में 38% वृद्धि पाई गई।
सही प्रकार का जिलेटिन चुनना जरूरी है। घास खिलाए गए जानवरों से प्राप्त, शुद्ध और बिना रंग या स्वाद के। इसे पानी, चाय, कॉफी या सूप में मिलाकर लें। केवल 1 चम्मच प्रतिदिन शुरू करें और कुछ ही दिनों में नाखून, बाल और जोड़ सुधरने लगेंगे। 3 सप्ताह के भीतर सूजन कम, लचीलापन बेहतर और ऊर्जा स्तर में आश्चर्यजनक वृद्धि महसूस हो सकती है, क्योंकि अब आपका शरीर स्वयं की मरम्मत करने के लिए वह सब कुछ पा रहा है जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है।